प्रश्न उपनिषद चतुर्थ प्रश्न जो कि गार्ग्य ऋषि द्वारा पिप्लाद ऋषि से पूछा गया। इसमें गार्ग्य ऋषि पूछते हैं कि गाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाले पूर्वोक्त देवताओं में से कौन कौन सोते हैं। तो इस पर पिप्लाद ऋषि कहते हैं कि सभी देव व इंद्रियां मन रूप देव में विलीन होकर तदरूप हो जाती हैं, अर्थात हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, देखने की, स्पर्श करने की, सुनने की, सूंघने की, वह सभी मन रूप देव में विलीन हो जाती है। अर्थात जैसे समुद्र के अंदर सभी नदियां विलीन हो जाती है, इसी प्रकार सोते समय सभी इंद्रियां मन रूप देव में विलीन होकर तद्रूप जैसा उनका रूप होता है मन का, वैसा ही उस रूप में हो जाती हैं। कौन कौन जागते हैं, द्वितीय प्रश्न जो गार्ग्य ऋषि द्वारा पूछे गए। तो पिप्लाद ऋषि कहते हैं उस समय इस मनुष्य शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं, जो वायु के द्वारा संचालित है। वायु प्राण के द्वारा वह 5 अग्नियां हैं, जो जैसे अपान वायु, व्यान वायु, इस प्रकार से वह 5 अग्नियां हमारे अंदर जागती रहती है, चाहे हम बेशक सो जाएं। तो गार्ग्य ऋषि तृतीय प्रश्न पूछते हैं स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है। तो इस पर पिप्लाद ऋषि कहते हैं स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। जो जागृत अवस्था में हमने देखी हो और ना देखी हो, उस समय जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। तो जीवात्मा ही उस समय, निद्रा के समय, स्वप्न के समय उन चीजों को अनुभव करता है। चतुर्थ प्रश्न करते हैं गार्ग्य ऋषि, निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है। तो इस पर पिप्लाद ऋषि कहते हैं निद्रा जनित सुख का अनुभव भी जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुखों को भोगने वाला जीवात्मा ही है, अर्थात जीव की आत्मा ही है। फिर गार्ग्य ऋषि 5वां प्रश्न पूछते हैं ये सब के सब देवता सर्वभाव से किसमें स्थित हैं, अर्थात किसके आश्रित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में गार्ग्य मुनि ने जीवात्मा और परमात्मा का पूरा तत्व पूछ लिया। तो इस पर पिप्लाद ऋषि कहते हैं मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जो कि सबके आत्मा है, उसी में सभी स्थित हैं व आश्रय लेते हैं, अर्थात वही सभी चीजों को संचालन की शक्ति देते हैं। तो पर ब्रह्म ही सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण सभी को अपनी शक्ति के द्वारा कार्यश्रम करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इति चतुर्थ प्रश्न समाप्त। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपनिषद की अन्य बातें जानने के लिए